हाय एवरीवन, मेरा नाम जिनल दर्जी है। वेलकम इन माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक। अपने कौन सी लेखा शास्त्र की बुक चल रही थी? लेखा शास्त्र के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर साझेदारी लेखांकन की आधारभूत अवधारणा। उसके अंतर्गत अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? साझेदारों की प्रकृति पढ़ लिया था, उसके बाद साझेदारी विलेख पढ़ लिया था। साझेदारी विलेख के अंतर्गत क्या क्या था, कौन कौन से नियम थे जिस वजह से वो साझेदार बने थे, ये सारी चीजें पढ़ी थी। फिर साझेदारों के खातों के विशिष्ट पहलू पढ़ लिए थे अपन ने। साझेदारों के पूंजी खातों का अनुरक्षण, इसके अंतर्गत दो प्रकार के खाते थे, स्थिर और अस्थिर। इसके सवाल भी अपन ने सीख लिए, स्थिर में किस तरीके से सवाल होता है और अस्थिर में किस तरीके से सवाल होता है। इन दोनों का सवाल देख चुके अपन। अब क्या है, उसके बाद उसी के अंतर्गत एक और सवाल है अपने और जो साझेदारी के पूंजी खातों का अनुरक्षण था वो दो टाइप से हो रहा था। फिर लाभ का विभाजन, आज लाभ का विभाजन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला अकाउंट वाला बता रही हूँ मैं आपको कि वो किस तरीके से होगा। जो पूंजी का विभाजन था वो दो तरीके से हो रहा था, ये सारी चीजें अच्छे से बता चुकी थी। डेबिट बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस कहाँ पर होता है, और उसके बाद ये भी बता दिया था कि हमेशा ही स्थिर पूंजी खाते का जो स्थिर पूंजी खाता होता है उसका क्या होता है कि हमेशा बैलेंस क्रेडिट रहता है। दूसरे का डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हो सकते हैं, उस अमाउंट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से। अगर कहीं ज्यादा अमाउंट आ गया तो दोनों को ऊपर लाने के लिए कहाँ क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने कल सवाल जो था अपना उसके अंतर्गत वापस से बताई थी आपको। अपना आज जो सवाल है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले है अपने अमिताभ एवं बाबुल 3:2 के अनुपात में लाभ की भागीदारी करते हुए क्रमशः 50,000 तथा 30,000 लगाकर एक फर्म के साझेदार हैं। क्या है? अमिताभ और बाबुल इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म बाय इन्वेस्टिंग 15,000 and 30,000 respectively, sharing profit in the ratio 3:2। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर सहमति हुई है। 6% एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द कैपिटल इज एग्रीड अपॉन। फिर है पूंजी, बाबुल को प्रति वर्ष 2,500 का वेतन देने की अनुमति है। बाबुल इज अलाउड टू पे सैलरी ऑफ 2,500 पर ईयर। उसके बाद है वर्ष 2019-20 का लाभ बाबुल के वेतन प्रभावित करने तथा पूंजी पर ब्याज के परिकलन के पश्चात राशि 11,750 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019-20, the amount after affecting Babul salary and calculating interest on capital is 11,750। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2020 को लाभ का विभाजन दर्शाते हुए साझेदारों को पूंजी खाते तैयार करने। कौन से साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करने हैं? यहाँ पर लाभ का भी है तो अपन को कौन सा तैयार करना है? एक और लाभ हानि को भी बांटना है तो किसका तैयार करना है? लाभ हानि वियोजन खाता भी तैयार करना है। इसमें प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स शोइंग द डिवाइड ऑफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर एज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पर क्या बोला गया अपन को कि जो साझेदार है, साझेदार कौन है? अमिताभ एवं बाबुल है। कितनी पूंजी लगा रहे वो? कम से 50,000 और 30,000 दोनों की पूंजी लग रही है। अपन को सबसे पहला कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसको बनाते अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कौन सा है? लाभ हानि नियोजन खाता। विनियोग खाता। इसके अंतर्गत मैंने जब प्रारूप बताया था तब कौन सा सबसे पहले आ रहा था? इसके अंतर्गत सबसे पहले इस साइड क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर लिखते हैं। पर्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर वापस से पर्टिकुलर, और यहाँ पर अमाउंट। उसके बाद वापस से ऐसी लाइन खींचनी थी। प्रारूप ऐसे ही बन रहा था ना अपना। उसके बाद क्या था? यहाँ पर बोला गया दोनों की पूंजी देखनी है पहले, कितनी कितनी कैपिटल लगाई है।
ठीक है, तो सबसे पहले अपन वही देखेंगे कि दोनों की पूंजी कितनी है। यहाँ पर 50,000 और 30,000 दोनों की पूंजी है, बट अभी अपन को पूंजी से कोई काम नहीं है। अपन को कहाँ जाना है, 6%। पूंजी पर ब्याज की दर कितनी है, 6% है, तो उसको देखना है। और फिर यहाँ पर लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने परसेंट से है, 6% से है। तो पहले अमिताभ और दूसरा है बाबुल बी। तो अपन, मैं यहाँ पे कर रही हूँ ये चीज, ठीक है। कितनी है पूंजी, 50,000 है। अगर मैं 50,000 पर 6% निकालती हूं तो कितना आता है, 3,000। और उसके बाद कितने हैं, 3,000 है, 30,000 इंटू इस पे 6% निकाला तो कितने बचे, 1,800। तो इन दोनों की पूंजी ली अपन ने, और कहाँ किया, ये ए की और ये बी की। कौन सी थी अमाउंट, ये इन्वेस्टिंग अमाउंट था। उसके बाद कितने प्रतिशत था, 6% था, तो 6% की रेट से लगाया, ठीक है। अपन ने ये देख लिया। अब वो जो अमाउंट आया था अपना, ये 3,000 और 1,800, तो वो यहां पर लिखेंगे अपन 3,000। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3,000 यहां पर लिखकर इन दोनों को जोड़कर यहां पर भी अमाउंट लिख सकते हो, ठीक है। दोनों ही करेक्ट है एकदम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बाबुल को प्रतिवर्ष 2,500 का वेतन लेने की अनुमति है। सैलरी कितनी मिल रही है, सैलरी से आ रही थी, टू सैलरी अकाउंट। कितनी है सैलरी, 2,500 है, 2,500। उसके बाद लिखा है वर्ष 2019-20 वर्ष का लाभ बाबुल के वेतन प्रभावित करते हुए पूंजी पर ब्याज के परिकलन के पश्चात जो राशि मिल रही है वो कितनी हो रही है, 11,750। आपने एक चीज नोटिस की इसके अंतर्गत, ये जो अमाउंट है इसके अंतर्गत ये यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी, ये लिखा हुआ वेतन, वेतन लिखा हुआ सैलरी का, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा इसके अंतर्गत। तो क्या है, 11,750 है, उसके अंतर्गत अपन 2,500 ऐड करेंगे, और तो कितना आएंगे, 14,250 रुपए। तो जो 14,250 रुपए आएंगे वो कहाँ लिखेंगे अपन, इस साइड लिखेंगे। क्यों, ये कौन सा है, ब्याज वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंतर्गत कौन सा, सैलरी इंक्लूड है, ठीक है ना। तो कितने हो रहे अपने, 14,250 रुपए, ये आ गया अपना अमाउंट। अब ये 14,250 रुपए आ गए। अब आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर अनुपात भी देखे रखा है, 3:2। किसी रीजन की वजह से 3:2 दिया होगा, किसी ऐसा तो दिया ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है, आपने कल एक चीज देखी थी, इनको जोड़ने के बाद, इनको भी जोड़ते हैं और इस साइड वाले को भी जोड़ते हैं, दोनों के जोड़ने के बाद किस साइड का अनुपात ज्यादा आ रहा है, पैसे कहाँ ज्यादा आ रहे हैं वो चेक करते हैं अपन। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात तो यही ज्यादा हो रहे, देखो कैसे ज्यादा हो रहे। यहाँ 3,000 है, 3,000 और 2,000 कितने हो गए, 5, 5 और 1 6। देखो मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर देती हूँ, फिर आप वापस से कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत जनों की मैथ बहुत ज्यादा वीक होगी। इन तीनों को जोड़ा, ठीक है, तो कितना है, 3 4 5 7,300 आ गए। कितना आ गए, 7,300। अब ये जो 7,300 है उसको किससे में माइनस करेंगे, 14,250 से माइनस करेंगे। तो 7,300, 14,250 से 7,300 को माइनस किया तो कितना आ रहा है अपना, 6,950। 6,950 जो आया उसके अंतर्गत क्या करेंगे अपन, ये जो अमाउंट है अपना, ये कितना है, 2:3 है, उसको डिवाइड करेंगे। उसको डिवाइड करने के लिए क्या होता है, मैं ये यहां पर कर रही हूँ, 6,950 आया था, उसके अंतर्गत क्या है, पहले कितना अनुपात है, 3:2 है, तो पहले ए का निकालते अपन। जो पहला अनुपात है वो किसका होगा, अमिताभ का होगा, दूसरा होगा बाबुल का। तो हम क्या करेंगे, 3 है तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, और 3 और 5 को, 3 और 2 को जोड़ा कितना हो गया, 5 आ गए। अब इनको काटेंगे, काटने के बाद आंसर कितना है अपने,
4100, 4070। ठीक है, उसके बाद बी का भी ऐसा ही करेंगे अपन। कितने, अब 2 से करेंगे। इनको काटा, काटने के बाद आया अपने 2780। वो दोनों अमाउंट यहां पर लिखा है। यहां पर किस तरीके से लिखेंगे, अपन यहाँ क्या प्रॉफिट एंड लॉस में हस्तांतरण कर रहे हैं साझेदारों के पूंजी खाते। तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, टू पार्टनर। कौन सी कैपिटल आ रही थी यहाँ पे, इस साइड लॉस आ रहा था, प्रॉफिट आ रहा था, इस साइड प्रॉफिट आ रहा था, तो अपन प्रॉफिट का अमाउंट इस साइड लिखेंगे। ठीक है ना। फिर क्या, ए और बी दोनों को जोड़ा, दोनों का अमाउंट कितना है यहां पर लिख देते अपन इसका, और यहाँ कितना है, इन दोनों को जोड़ा तो ये अमाउंट आ गया। अब इनको टोटल करते तो कितने आ रहे थे अपने, टोटल करने पर क्या आ रहा है अपना अमाउंट, एक मिनट। ठीक है ना, अब देख लो, इन दोनों का अमाउंट जोड़ने पर सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। कैसे किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने किया, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रखा था। इंटरेस्ट कितना परसेंट था, 6%। 6% इंटरेस्ट लगा दिया अपन ने। दोनों का इंटरेस्ट लगाया, एक का आया 3000 और एक का आया 1800। उसके बाद यहाँ पर सैलरी लिख रखी थी अपने, कितनी थी, 2500 रुपए। 2500 रुपए सैलरी लिख दी। फिर लिखा हुआ यहाँ पर कि बाबुल को जो इंटरेस्ट है उसके अंतर्गत अपनी ये जो अमाउंट आ रहा है पश्चात, उसके अंतर्गत सैलरी इंक्लूड है, तो अपन ने इसके अंतर्गत सैलरी इंक्लूड कर दी। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, कहीं बाद में आप भूल जाओ तो। इंक्लूड है, अपन ने इंक्लूड कर दिया। तो कितना है, 14,250 रुपए। 14,250 यहाँ पर लिखे। इनको जोड़ने पर, इन तीनों को जोड़ने पर आया 7,300 आया। 7,300 को माइनस किया 14,250 से, तो 6,950 आए। 6,950 को अनुपात देके रखा था, 3:2 से डिवाइड किया, तो ये आ गया आंसर अपने। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है, दोनों के पूंजी खाते भी बनाने। कौन से बनाने, पूंजी खाते बनाने, दोनों के जो साझेदारों हैं, साझेदारों के पूंजी खाते बनाने। सबसे पहले क्या है, अमिताभ। तो अमिताभ का बनाते हैं अपन, सबसे पहले किसका बनाते हैं, अमिताभ। अमिताभ कैपिटल अकाउंट। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या करना अपन को, इस पर्टिकुलर यहां पर अमाउंट, यहाँ पे वापस से पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट, ये लिख दिया। ये बन गया। ठीक है, अभी उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख रखा अपन के, पूंजी कितनी लगाई है, क्रमशः पूंजी लगाई है। तो शेष देखेंगे, पूंजी शेष कितना है, बाय बैलेंस बीडी कितना है, 50,000 है। 50,000, 50,000 लगाया। उसके बाद क्या है, पूंजी पर ब्याज बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आ रहा था, 3,000 आ रहा था। अपन ने यहाँ पर पहले ही निकाल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना, वो लिख रहे अपन। फिर क्या है, सैलरी तो इसको मिल नहीं रही थी, तो सैलरी इसका आएगा भी नहीं। उसके बाद ये आ रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आ रहा था, 4,170। वो हो गया। अब इनको जोड़ देंगे, जो अमाउंट आएगा वो इस साइड लिख देंगे, बाय बैलेंस सीडी करके, क्लोजिंग बैलेंस करके। ठीक है ना, क्योंकि इस साइड कोई एंट्री नहीं हो रही है, इन दोनों में ही इस साइड कोई एंट्री नहीं होगी। इन तीनों को जोड़ा, कितना आ रहा है अपने, कितना आ रहा है, 57,170 रुपए। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। ये अमाउंट आ गया इन दोनों का।
कितना आया 57,170, 57,170। अब किसका बनाना बाकी है, मैं इन दोनों को वापस से आपको अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है ना। अब किसका बाकी है, बाबुल का बाकी है, बाबुल का कैपिटल अकाउंट बनाना बाकी है। कैपिटल अकाउंट कौन सा है वो तो आपको पता ही है कि अपन ने पहले भी कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, बनाया कि नहीं बनाया कैपिटल अकाउंट पहले। यहां पर वापस से क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, यहां पर अमाउंट, यहां पर वापस से पर्टिकुलर, यहां पर अमाउंट। इस बार ड्राइंग ने वो दे के नहीं रखा था इसलिए अपन यहां पर नहीं लिख रहे। ड्राइंग ने वो लिखा होता तो किस साइड आता, वो मैंने आपको बता चुकी हूँ सब पहले। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले कैपिटल चेक करनी है इनकी। तो सबसे पहले कैपिटल कहां से चेक करेंगे, बाय बैलेंस, बीडी करके देखेंगे। बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना था इनका, 30,000 था, तो वो 30 का 30 लिखा अपन ने, ठीक है। 30,000 लिखा। उसके बाद क्या था, यहां पर सैलरी थी, बाबुल को सैलरी मिल रही थी 2500 रुपए से। हाँ, बाबुल को मिल रही है 2500 रुपए से, तो पहले सैलरी लिख देते अपन, बाय सैलरी अकाउंट 2500। अब इनको इंटरेस्ट भी मिल रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना आया था अपना, 1800 आया था ना। हाँ 1800 ही आया था, देख लो। तो अपन ने 1800 यहां पर लिखा। उसकी बाद क्या था, बाय बाय ये वाला अमाउंट करके लिखना, 27,80 रुपए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ रहा है, 2700, 2780 है, वो लिखा। अब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे सबको। जोड़ने के बाद कितना आया, 37,080। अब वही का वही अमाउंट यहां पर लिखेंगे, बाय टू बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब क्या था, अब मैं एक बार आपको सारी चीजें अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है ना। सबसे क्या पहले क्या बोला था, अमिताभ एवं बाबुल की अनुपात कितना था, 3:2 के अनुपात से जो भी पूंजी में भागीदारी थी उनको देख रहे थे, ठीक है। तो कितनी थी, जो भी प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा तो किस अनुपात में बटेगा, इसका मतलब ये होता है जब भी अनुपात दे के रखा होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस है तो किस अनुपात में बटेगा, 3:2 में बटेगा। 3:2 में वो बढ़ गया, तो अपन ने कहा बांटा, वो 3:2 में जो भी प्रॉफिट आया था सारा इंक्लूड करने के बाद जो अमाउंट बचा उसमें फिर 50,000 और 30,000 क्या थी उनकी फिक्स कैपिटल थी, इन्होंने इतनी कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू किया था, तो दोनों की अलग अलग अमाउंट लिख दिया। फिर इन पूंजी पर ब्याज कितना था, 6%, 6% इस पर भी निकाला और 6% इस पर भी निकाला। फिर बाबुल को प्रतिवर्ष 2500 रुपए का वेतन मिल रहा है, एक को ही मिल रहा है सैलरी, एक की लिख दी अपन ने। फिर उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर, बाबुल के वेतन, यहाँ पर लाभ लिख रखा है, देख लो प्रॉफिट लिख रखा है, प्रॉफिट के साथ क्या लिख रखा है, और प्रॉफिट मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रॉफिट इस साइड आएगा और लॉस इस साइड आएगा बोला था। उसके बाद इस साइड वाला जो प्रॉफिट होगा वो इस साइड बटेगा बोला था, ये बात अपने पहले ही हो चुकी थी। यहाँ पर लिखा हुआ है पूंजी पर ब्याज के परिकलन के पश्चात राशि कितनी हो रही है, 11,750 रुपए। तो इसके अंतर्गत और इन दोनों को जोड़ा तो अपन कितना है, 14,250 रुपए है, वो लिखा। इतना होने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, दोनों के पूंजी खाते तैयार करने। पहले सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से आया, 50,000 पे और 30,000 पे, दोनों पे 6% की रेट से बाहर निकाला, ठीक है। सैलरी सैलरी कितनी थी, 2500 रुपए। फिर ये अमाउंट कहां से आया, ये अमाउंट यहां से आया, ये अमाउंट जो था इसके अंतर्गत इसको माइनस किया, ठीक है ना, तो ये अमाउंट आया।
कितना है 6,950 है, 6,950 को किस अनुपात में बांटा, 3:2 के अनुपात में बांटा। ठीक, ये देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, उस अनुपात से बांटा आ गया। अब उसके बाद बोला अमिताभ, अमिताभ के अपन है ना कैपिटल अकाउंट बना रहे तो उसके अंतर्गत क्या है, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी करते हैं, बाय बैलेंस बीडी करके 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है 3,000 रुपए, और प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा, ये वाला अमाउंट, ये वाला जो अमाउंट आया था वो लिखा अपन ने, कितना आ रहा है 4,170 रुपए। फिर इन तीनों को जोड़ा, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं थी, ये का ये अमाउंट यहाँ पर लिख दिया बाय टू बैलेंस सीडी करके, ये खत्म हो गया। वैसा का वैसा यहाँ पर किया, यहाँ पर क्या किया अपन ने, सबसे पहले बाबुल की कैपिटल देखी, बाबुल की कैपिटल देखने के बाद क्या किया, जो कैपिटल थी ओपनिंग वो लिखी अपन ने, फिर सैलरी मिल रही थी इसको सैलरी लिखी, फिर इंटरेस्ट मिल रहा था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा 27,780 कहाँ आ रहा था ये भी मैंने बता चुकी हूँ आपको, टू बैलेंस सीडी करके, तो कितने हो गए 37,080, 37,080, यहाँ पर भी 37,000, ये का ये अमाउंट इस साइड ट्रांसफर किया। ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी ऐसा कुछ हो, डाउट हो कि आपको सवाल समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कोई नहीं कमेंट कर देना, मैं वापस से सवाल समझा दूंगी अपने, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सवाल अच्छे से समझ में आने चाहिए। सवाल अच्छे से समझ में क्यों आने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सवाल क्या है, कितना इंपॉर्टेंट रखता है। तो एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, किस तरीके से किया पता चल जाए। अब ले लो, हो गया। उसके बाद आपको तो पता ही है कि सवाल कितने इंपॉर्टेंट है, सवाल ज्यादा नंबर के, सबसे ज्यादा सवाल ज्यादा नंबर के आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सवाल आपको आता है तो आपको थ्योरी भी आप आसानी से एग्जाम्पल के तौर पर भी लिखोगे तो आपका हो जाएगा। ये प्रारूप आपको अगर याद है किस तरीके से करना है तो प्रारूप के भी नंबर मिलते हैं आपको, जो प्रारूप बना रहे हो आप, ठीक है, प्रेजेंटेशन जो बना रहे हो उसके भी नंबर मिलते हैं और वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं। आप जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दोगे अपना तो उस तरीके से अच्छा होगा। तो इतना लोड मत लेना, कोई भी सवाल क्या करना है पहले उसमें पढ़ लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के कर लो सवाल, और कुछ भी नहीं है। और वो आपको लगता है बहुत हार्ड है, बट हार्ड नहीं है, इजी है। बस आपको एक बार समझना होगा कि किस तरीके से कौन सा सवाल आ रहा है, क्या पूछ रहा था, अपन क्या कर रहे हैं, ये अपन को पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता हुआ तो अपने नहीं होगा। फिर मैंने 2 सवाल इसके बीच में थे वो नहीं करवाए, क्यों नहीं करवाए, क्योंकि वो उसमें यही था, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा था और पार्टनर्स कैपिटल्स बन रहे थे, तो मैंने एक सवाल के अंदर ही 2 सवाल बता दिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बता दिया और है ना कैपिटल्स अकाउंट भी बता दी, और उससे पहले भी अपना एक सवाल हो चुका है, वो सवाल भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। शायद आपको सबको समझ में भी आ गया होगा, किसी ने कमेंट डाला भी नहीं है, तो मेरे को लगता है कि शायद सबको समझ में आ गया। तो आप बता लेना अगर आपको लगता है कि ऐसा कि नहीं समझ में आया या फिर ऐसा कुछ, तो देख लेना, ठीक है ना। ओके बाय, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक।